Hello guys, welcome again. Now we are going to discuss about balance sheet or net worth statement. What is balance sheet? बैलेंस शीट होता क्या है, नेट वर्थ स्टेटमेंट होता क्या है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट बनाया कैसे जाता है, उसको इफेक्ट किससे इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। The balance sheet indicates the account of total assets and total liabilities of the farm business, revealing the financial solvency of the business. In other words, it is the statement of the financial position of the farm business at a particular time. क्योंकि ये जो बैलेंस शीट होता है, एक ऐसा शीट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमारे फार्म के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पूरा अकाउंट जो होता है उसको ही बैलेंस शीट कहा जाता है। अगर हम दूसरे तरीके से अगर समझने के लिए कहें तो बैलेंस शीट जो है एक तरह से हमारे बिजनेस का, हमारे फार्म बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, करंट फाइनेंशियल पोजीशन का एक रिटन स्टेटमेंट होता है। दैट मीन्स हमारे फार्म बिजनेस के करंट फाइनेंशियल पोजीशन का रिटन स्टेटमेंट को ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। If the assets are more than the liabilities, it is called net worth or equity. And if the assets are less than liabilities, it is known as net deficit. The typical balance sheet shows assets on the left side and liabilities and इक्विटी ऑन द राइट साइड। हम आगे एक टिपिकल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको शो करते हैं किस तरह से होता है, जिसमें एक साइड लेफ्ट साइड में एसेट्स होते हैं, राइट साइड में लाइबिलिटीज़ होते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फार्म बिजनेस। हम अपने फार्म बिजनेस चलाते समय हम कभी भी किसी भी समय हम एक बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। हमने अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बातें करी, तो हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स होता क्या चीज़ है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या वैल्यू है। तो एसेट्स के बारे में पहले बात करें तो दिस आर दोज विच आर ओन्ड बाय द फार्मर। एसेट्स आर थ्री काइंड्स: करेंट एसेट्स, इमीडिएट एसेट्स और वर्किंग एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स। दैट मीन्स जो एसेट्स होते हैं तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है करेंट एसेट्स, दूसरा है इंटरमीडिएट या वर्किंग एसेट्स और तीसरा जो है वह है लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स। जो एसेट्स होते हैं फार्मर का या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसका अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है। उस पे एसेट्स पे जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका मालिकाना हक होता है। करंट एसेट्स आर वेरी लिक्विड और शॉर्ट टर्म एसेट्स। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। जैसे कि इसका एग्जांपल है कैश ऑन हैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेडी टू डिस्पोजल एटसेट्रा। देन नेक्स्ट second is intermediate or working assets. Next is intermediate or working assets. These assets takes 2 to 5 years to convert them into cash form. Just for example, that is machinery, equipments, livestock, tractors, etc. ये जो इंटरमीडिएट जो या फिर वर्किंग एसेट्स होते हैं, ये इनसे आय प्राप्त करने में हमको 2 से 5 साल तक लग जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल हम पशु का लेते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट्स को हम अलग रख के हम पशु का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई पशु लेते हैं, अगर दुधारू पशु लेते हैं, तो जब तक बछड़ा ना हो, जब तक वो दूध देना स्टार्ट ना करे, तब तक हमें उससे इनकम प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से इनसे 2 से 5 साल में
इनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही लंबे समय के लिए होते हैं। These are assets longer time to convert them into cash due to verification of records, legal transaction, etc. ये जो है बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। एग्जाम्पल है लैंड, पीस ऑफ लैंड और फार्म, बिल्डिंग एटसेट्रा। ये जो होते हैं ये काफी लंबे समय के लिए होते हैं। देन हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। व्हाट इज लायबिलिटीज? दिस रिफर टू all things which are owned to other by farmers. Liabilities are also of three types, which current liabilities, intermediate liabilities and long term liabilities. जैसे कि assets 3 टाइप के होते हैं, वैसे ही liabilities भी 3 टाइप के होते हैं। ऐसे लायबिलिटीज होते क्या चीज हैं? लायबिलिटीज जो है ऐसी चीजें होते हैं जो फार्मर्स का तो होता है बट किसी और का भी उस पे हक होता है, या किसी और का होता है जिस पे फार्मर का हक होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए कहीं से लिया गया कर्ज या लोन, तो एक तरह से हम इसको लायबिलिटीज कह सकते हैं। लायबिलिटीज 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज डेब्ट्स दैट मस्ट बी पेड ऑन शॉर्ट टर्म और इन वेरी नियर फ्यूचर। जैसे जिस लायबिलिटीज वो होते हैं जिसका करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जिसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में उसका कीमत चुकाना पड़ता है, जैसे कि क्रॉप लोन या मेंटेनेंस कॉस्ट, कैटल का मेंटेनेंस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एटसेट्रा। ये क्या है? करंट लायबिलिटीज है। देन इंटरमीडिएट लायबिलिटीज क्या होते हैं? उनको 2 से 5 साल में उसका भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि लाइव स्टॉक लोन या मशीनरी लोन। और इस तरह से लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होते हैं उसका जो पे करने का, भुगतान करने का जो पीरियड होता है वो 5 साल से अधिक होता है। एग्जाम्पल है इसका ट्रैक्टर लोन, ऑर्चर्ड लोन, लैंड डेवलपमेंट लोन एटसेट्रा। देन हम आगे बात करते हैं टेस्ट रेशियो की। टेस्ट रेशियो which current ratio, intermediate ratio and net capital ratio, quick ratio, current liability ratio, debt equity ratio and equity value ratio can be derived from the balance sheet. बैलेंस शीट में हम ये सारे रेशियो का यूज करते हैं, इनके बिना हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो फर्स्ट है current ratio. What is current ratio? The ratio indicates the capacity of the farmer to meet immediate financial obligation. The ratio that indicates the capacity of the farmer, farmer capacity को indicate करता है किस चीज का? उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को, वो होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो indicates the liquidity within 1 year of time. A ratio of more than 1 indicates a favorable run of farm business. Current ratio can be computed using the formula total current assets upon total current liabilities. टोटल करंट एसेट्स को अगर टोटल करंट लायबिलिटीज से हम डिवाइड करें तो हमको करंट रेशियो प्राप्त हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट और वर्किंग रेशियो। वर्किंग रेशियो क्या किसको कहते हैं? ये इंटरमीडिएट जो रेशियो होता है दैट इंडिकेट्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फार्म बिजनेस ओवर द इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है किसी फार्मर की लिक्विडिटी को, उसके फाइनेंशियल स्टेट को 2 से 5 साल का फाइनेंशियल स्टेट को शो करता है। दिस रेशियो शुड बी मोर देन 1 टू इंडिकेट, दिस रेशियो शुड आल्सो बी मोर देन 1 टू indicate sound running of the farm business. The formula of intermediate ratio is total current assets plus total intermediate assets upon total current liabilities plus total intermediate liabilities. Then next is net capital ratio. नेट कैपिटल रेशियो क्या होता है? ये टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज होते हैं। नेट कैपिटल रेशियो दैट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फार्मर, जो कि 5 साल से अधिक का लिक्विडिटी को शो करता है, जो 5 साल से अधिक का लिक्विडिटी को ये
इंडिकेट करता है। इसको जो ज्ञात करने का फार्मूला है वह है टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज। देन नेक्स्ट इज एसिड टेस्ट और क्विक रेशियो। दैट इज क्विक रेशियो, हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्विक रेशियो से। दिस रेशियो रिफ्लेक्ट द adequacy of cash and income surplus to cover all current liabilities during the period of 1 to 2 years, that means intermediate period. If there is no difference in income position of a farmer within that period, current ratio and acid test ratio reflect the same position. क्योंकि अगर 1 या 2 साल में फार्मा का इनकम नहीं बढ़ता है, फार्मा का इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होते हैं, तो वो करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो सेम पोजीशन में होता है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है कैश रिसिप्ट प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अवेलेबल इन मोर देन 1 year upon total current liabilities. And next is current liability ratio. Current liability ratio क्या होता है? This ratio indicates the farmer's immediate financial obligation against the net worth. The ratio of less than 1 indicates a healthy performance of the farm business. Over the years, this ratio should become smaller and smaller to reflect a consistently good performance. Current liability ratio is equal to total current assets upon owner's equity. एक टिपिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज प्रेजेंटेड बिलो, जो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बैलेंस शीट जो है बनाया जाता है, जिसमें लेफ्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स और राइट साइड पे लायबिलिटीज को शो किया जाता है। इस फॉर एग्जांपल एसेट्स में है कैश ऑन हैंड, सेविंग इन बैंक, वैल्यू ऑफ ग्रेन्स रेडी टू डिस्पोजल, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड शेयर जो कि फार्मर जिसको ऑन करता है उसका सब टोटल। देन नेक्स्ट इंटरमीडिएट एसेट्स में आते हैं डेयरी, कैटल, बुलॉक्स, पोल्ट्री, मशीनरी, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा, इसका सब टोटल। देन नेक्स्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं लैंड्स, बिल्डिंग्स और अदर अन्य जो है अचल संपत्ति जो होते हैं, जिनको हिंदी में अचल संपत्ति कहा जाता है, उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स में रखा जाता है। इनका सब टोटल्स और लास्ट में होता है टोटल एसेट्स, दैट मीन्स जितने भी एसेट्स होते हैं उसका ग्रैंड टोटल। और राइट साइड में होते हैं लायबिलिटीज क्या होते हैं? जैसे कि कर्ज लिया गया कर्ज, जैसे क्रॉप लोन, करंट लायबिलिटीज में क्रॉप लोन, अकाउंट पेबल, हैंड लोन, मनी ऑन टू इनपुट सप्लायर, एनुअल इंस्टॉलमेंट एटसेट्रा, ये जो होते हैं वो करंट लायबिलिटीज होते हैं। और सब टोटल लायबिलिटीज जैसे कि लाइव स्टॉक लोन या मशीनरी लोन, अनसेक्योर्ड लोन, ये सारे जो है इंटरमीडिएट लायबिलिटीज में आते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रैक्टर का लोन, ऑर्चर्ड लोन, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल बताया, उसका फिर लास्ट में होता है टोटल, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। देन नेट वर्थ ऑफ इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स से अगर टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो उसको नेट वर्थ ऑफ इक्विटी कहा जाता है। दैट मीन्स फार्मर के पास जो पहले खुद की ऑन किया हुआ खुद का जो संपत्ति है, उससे अगर उसके द्वारा फार्मर के द्वारा लिया गया कर्ज को माइनस कर दिया जाए तो वो फार्मर का अपना निजी स्वयं का संपत्ति होता है, जिससे किसी और का कोई अधिकार नहीं होता, उसको ही नेट वर्थ ऑफ इक्विटी कहा जाता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट एंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।